सुनना ज़रूरी है। हालेलुया। 2025 के लिए आज हमने जो जनवरी का आज पहला दिन है, हमने ये जो सर्विस है इसके लिए रखी है कि 2025 के लिए परमेश्वर ने जो वचन हमारे लिए दिए कि 2025 में क्या होने वाला है या क्या परमेश्वर करने वाला है। उपवास और प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई थी और हमारा परमेश्वर 2025 में हमें बहुत कुछ देना चाहता है। ध्यान रखना, परमेश्वर की आशीषों से वो हमें भरना चाहता है। तो 2025 साल ये नएपन की एक शुरुआत है। ये साल अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह देने वाला साल रहने वाला है। देखो 5 ये नंबर अनुग्रह का नंबर है और 5 5 25 और परमेश्वर का वचन कहता है ये साल में मैं तुम्हारे ऊपर अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह करने वाला हूँ। और परमेश्वर का अनुग्रह, ध्यान रखना, जिसकी कोई मतलब अनुग्रह का मतलब क्या है हम समझ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अनुग्रह का मतलब होता है जिसके हम लायक नहीं वैसी चीज़ें परमेश्वर हमारे जीवन में करने वाला है। ये जो साल है ये हमारे सारे कष्टों से हमें आराम और विश्राम देने वाला साल रहने वाला है। ध्यान रखना, सारे कष्टों से, जितनी भी तकलीफ़ें आज तक आपने उठाई है, जितने भी कह सकते हैं रोना आपने रोया है, जितने आंसुओं को आपने बहाया है, परमेश्वर 2025 में आपके आंसुओं को पोंछने वाला है। और वचन ये कहता है कि जितने भी लोगों ने आंसुओं के साथ बोया है 2025 में आप आनंद और जय जयकार करते हुए कटनी काटने वाले हो। और ये सिर्फ महज वर्ड नहीं है, महज बोलने वाली बातें नहीं है, लेकिन जितने भी लोग आज विश्वास करेंगे उनके लिए भविष्यवाणी है कि परमेश्वर 2025 में आपके जीवन को कंप्लीटली बदलने वाला है। कंप्लीटली बदलने वाला है। जो लोग आज विश्वास करेंगे उनके लिए ये साल नएपन की शुरुआत है। जितना भी आपने खोया है और जो कुछ भी आपने खोया है परमेश्वर 2025 में आपको वापस देने वाला है। आमीन। आपने पैसा खोया है, सेहत खोई है, प्रॉपर्टी खोया है, आपने चैन खोया है, अपने रिश्ते खोए हैं, आज आपने जो कुछ भी 2025 तक खोया है परमेश्वर आपको 2025 में वापस देने वाला है। एक्चुअली मैं आपको स्क्रिप्चर्स देने वाली थी, लेकिन अब मुझे कुछ और आपसे बातें करनी है, क्योंकि परमेश्वर 2025 में आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह नया करने वाला है। कितने लोग जैसे ही 2024 ख़त्म होने को आ रहा था, कितने लोगों को ये समझ में आ रहा था बेसिकली कि कुछ ना कुछ 2025 में अच्छा होने वाला है। कितने लोगों को लगा था? सच्ची बताओ, लगा था? बराबर। क्योंकि मुझे जैसे दिसंबर शुरू हो गया परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा था कि 2025 साल हमारे लिए कंप्लीटली अलग साल होने वाला है। आप मानो या ना मानो, लेकिन परमेश्वर विश्वासियों के जीवन को कंप्लीटली बदलने वाला है। एक बात परमेश्वर ने मुझे ये बताई 2025 में कि परमेश्वर जग को और परमेश्वर के बच्चों को अलग करने वाला है। एक अलगाव रहेगा हमारे और जग के बीच में, एक डिमार्केशन रहेगा कि ये परमेश्वर के लोग हैं और ये जग के लोग हैं। तो प्रियो, 2025 साल एक नई शुरुआत कह सकते हैं हमारे लिए होने वाला है, और उसकी शुरुआत ऑलरेडी दिसंबर से हो चुकी है। और इसलिए आइए देखते हैं 2 कुरिन्थी 5:17 में
वचन ये कहता है, आज मैं आपको नएपन के बारे में बताने वाली हूँ कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में क्या नया करने वाला है। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, देखो हमारा नया जन्म होकर साल हो गए, सालों हो गए, बराबर। परमेश्वर में आकर सालों हो गए, लेकिन कुछ नहीं बदला है। ना स्वभाव बदला है, ना एटीट्यूड बदला है, ना कैरेक्टर बदला है। लेकिन आज परमेश्वर फिर एक बार इस वचन के द्वारा आपसे कह रहा है कि परमेश्वर में आप नई सृष्टि हो। जब परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, पवित्र आत्मा के द्वारा आपको नया जन्म लेना पड़ता है। जो आपका हुआ था, लेकिन आप वापस जग में चले गए, भ्रष्ट हो गए, लेकिन आज वापस 2025 में परमेश्वर आपको याद दिलाकर कह रहा है कि आपका यीशु में नया जन्म हुआ था, आप एक नई सृष्टि हो। परमेश्वर आपको याद दिला रहा है, आप एक नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत चुकी, देखो मैंने सब कुछ नया किया है। कितना नया किया है, कितना नया किया है। अब एक बात करनी है, पुरानी बातें बीत चुके। देखो बहुत अपराध किए, बहुत गलतियां की, बहुत पाप किए। परमेश्वर आज आपके पास्ट को, आपके भूतकाल को मिटाने के लिए तैयार है, भूलने के लिए तैयार है। क्या आप पिछली बातों को भूलना चाहते हो? कितने लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर कह रहा है कि पिछली बातें बीत चुकी, देखो मैंने सब कुछ नया किया है। अगर नया साल है, नए कपड़े ले रहे हो, नया जो कुछ भी कर रहे हो, घर को सजा रहे हो, ये कर रहे वो कर रहे हो, आज परमेश्वर चाहता है, आज आपके आत्मा की सफाई परमेश्वर को चाहिए। आज आपके प्राण की सफाई परमेश्वर को चाहिए। जो कुछ भी आज तक चलता आ रहा था, चलता था, परमेश्वर चाह रहा है कि बंद करो। पुरानी बातें मतलब जो कुछ भी आपके जीवन में गलत है, उसको फुल स्टॉप करो। परमेश्वर भुलाना चाहता है, आप भी भूल जाओ। परमेश्वर हमसे कह रहा है कि वो हमें नया करना चाहता है, हमें एक नया स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट देना चाहता है। तो प्रियो, परमेश्वर जहाँ टेक ओवर करना चाहता है, वहीं से नई शुरुआत हो जाती है। जैसे हम उत्पत्ति के पहले किताब को मैं हमेशा कहती हूँ कि उत्पत्ति का पहला किताब हमेशा हमें ये याद दिलाता है कि पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान थी, अंधियारी थी। और वही उत्पत्ति के आखिरी वचन में लिखा है कि पृथ्वी को परमेश्वर ने सुंदर, अति सुंदर बनाया। आज आपका जीवन कितना भी बेडौल, कितना भी सुनसान, कितना भी अंधियारा क्यों न हो, अगर आज आपके जीवन को जो पिछला हुआ है उसको भूल जाओगे, परमेश्वर के उत्पत्ति के पहले अध्याय के आखिरी वचन में जैसे उसने कहा कि जो कुछ भी उसने बनाया सुंदर था, अति सुंदर था। तो आज परमेश्वर आपको एक नया स्टार्ट देना चाहता है। देखो, अब पिछले जीवन के बारे में सोचना कि नहीं सोचना आपका निर्णय है। पिछली बातों को करते रहना या छोड़ देना आपका निर्णय है। गलत चीज़ों को विचार करना या छोड़ देना आपका निर्णय है। पास्ट को वापस प्रेजेंट में लेके आकर फ्यूचर को बर्बाद करना आपके हाथ में है कि क्या करना है। परमेश्वर ने तो कह दिया कि मैं पुरानी बातों को भूल चुका हूँ, मैं आपको एक नई
शुरुआत करके दे रहा हूँ, एक नया स्टार्ट करके दे रहा हूँ। अगर आप चाहते हो तो आज से आप एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हो। दूसरी बात परमेश्वर ने मुझे बताई थी वो ये थी कि अब्राहम को परमेश्वर ने जब वो 75 साल का था ये वादा किया था कि तुझसे एक निज पुत्र जन्मेगा और जिसके द्वारा मैं राष्ट्रों को उत्पन्न करूँगा। लेकिन जब परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था तब अब्राहम 75 साल का था और एग्जैक्टली आफ्टर 25 ईयर्स 25 साल के बाद जब अब्राहम 100 साल का हुआ, जब सारा 90 साल की हुई और सारा की कोख बंद हो गई, अब्राहम बूढ़ा हो गया, उनके लिए बच्चा होने का कोई चांस नहीं था। ऐसे हालातों में एक दिन परमेश्वर आता है अब्राहम और सारा के पास और कहता है अगले वसंत ऋतु में जब मैं तेरे पास वापस आऊँगा तो सारा के हाथ में बच्चा होगा। दोनों हंसते हैं, लेकिन सच में परमेश्वर सारा की सूधी लेता है और एग्जैक्टली 1 साल के बाद सारा के हाथों में इसहाक होता है। तो आज परमेश्वर आपको कह रहा है 2025 आपके परमेश्वर ने किए हुए सारे वादों का फुलफिलमेंट का साल है। अब तक परमेश्वर ने जो कुछ भी आपके साथ वाचा बांधी थी, जो कुछ भी आपको वचन दिया था कि मैं तेरे जीवन में ये करूँगा वो करूँगा, आज परमेश्वर आपसे कह रहा है 2025 साल आपके परमेश्वर ने किए हुए हर एक वादे को पूरा करने का साल है। से आमेन, आमेन, आमेन। इसलिए प्रियो तैयार हो जाओ, अपने कह सकते हैं सीट की पेटियां बांध दो। 2025 में हम ऐसी ऊंची उड़ान भरने वाले हैं जो प्लेन कभी क्रैश नहीं होने वाला है, जो उड़ान हमें लिटरली स्वर्ग में लेके जाने वाली है। तो प्रियो आज परमेश्वर हमें ये कह रहा है, आज मैं जितना भी वचन को ढूंढ रही थी परमेश्वर मुझे नए जीवन के बारे में ही वचन दे रहा था कि नई शुरुआत, नई शुरुआत, नई शुरुआत। और देखते हैं यशायाह की किताब का 43वां अध्याय का 16 और 17 वचन पढ़ेंगे जो आज हमारे वचन का सब्जेक्ट है। यशायाह 43 16 एंड 17, आइज़ाया 43 16 एंड 17। यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पद बनाता है, जो रथों और घोड़ों को और शूरवीरों समेत सेना को निकाल लाता है, वे तो एक संग वही रह गए और फिर नहीं उठ सकते। वे बुझ गए, वे सन की बत्ती के समान बुझ गए हैं। वह यूँ कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है जब इजराइलियों को परमेश्वर ने मिस्र से निकाला था, लाल समुद्र को दुभागा था, बराबर। परमेश्वर ने आपको भी बहुत सारे अद्भुत आश्चर्य कर्मों के साथ आज यहाँ पे लेके आया है। आज आपकी ज़िंदगी समुद्र को उसने जब भी दुभागा एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ, लेकिन आपकी ज़िंदगी भी आश्चर्य कर्मों से कम नहीं है। कितने लोग मानते हैं? बहुत सारे अद्भुत काम परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं। आज वही परमेश्वर आपको ये कहता है कि उसने आपको इस पार सारे संकट, सारे प्रॉब्लम, सारी तकलीफें, सारी अपोजिशन से बाहर निकालकर एक तरह से लाल समुद्र को दुभाग कर आपको इसलिए लाल समुद्र के इस पार लेके आया है ताकि आपको कनान पहुंचाए। कहा? क्या परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया? नहीं, परमेश्वर की योजना थी कि मिस्र से निकालकर उनको कनान पहुंचाया जाए। आज आपका परमेश्वर आपको कह रहा है उन सारे आश्चर्य कर्मों के साथ परमेश्वर आपको कनान पहुंचाने वाला है। लेकिन बात ये है जो इजरायली लोगों ने की, आज परमेश्वर हमसे कहता है आप मत करो। और वो बात ये है, वचन कहता है आगे जाकर, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। क्या कहता है? इजरायली लोग जब मिस्र से बाहर आए, बहुत सारे मिस्र में
चिन्ह चमत्कारों के साथ मूसा ने उनको बाहर निकाला। जैसे ही लाल समुद्र दुभाग कर ये लोग इस पार आ गए, कुड़कुड़ाने लगे, कहने लगे कि मिस्र में तो कांदा मिलता था, लहसुन मिलता था, मसाले मिलते थे, और अब तू जंगल में लेके आए, मरने के लिए छोड़ दिया, यहाँ पे ना खाना है ना पीना है। अब परमेश्वर आपको कहता है कि यहाँ तक 2024 तक परमेश्वर ने आपको लेके आया है। अब परमेश्वर आपको कनान लेके जाना चाहता है। परमेश्वर आपसे कह रहा है, बीती हुई बातों का स्मरण मत करो। आपके लिए आज ये वचन है कि अगर नई जिंदगी शुरू करनी है तो आपको पिछली बातों को भूलना पड़ेगा। कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए जैसे उसने कहा कि पिछली बातों के ऊपर ध्यान मत दो, यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि पिछली बातों का स्मरण मत करो। और एक 19वां वचन कहता है, देखो मैं एक नई बात करता हूँ। परमेश्वर 2025 में आपके जीवन में एक नई बात करने वाला है, और वो कहता है वो अभी प्रकट होगी। आज ही के दिन से जो नई बात परमेश्वर आपके जीवन में करने वाला है, वो आज ही से वो प्रकट करने वाला है। और इसलिए वो कहता है कि वो क्या करने वाला है, तो वचन ये कहता है, एक मिनट, तुम उससे अनजान रहोगे? तो परमेश्वर कुछ भी करने से पहले बताता है कि वो क्या करने वाला है। आमेन। यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी हुई थी, हर एक भविष्यवाणी पूरी हुई, हमने देखा। तो जो कुछ भी परमेश्वर करने वाला था, परमेश्वर ने पहले से ही बताया। देखो ये कितने वचन में, एक एक वचन में कितना सामर्थ्य है, सुनो। वो कहता है पिछली बातों को भूल जाओ। फिर वो कहता है कि देखो जो कुछ भी नई बातें मैं आपके लिए करने वाला हूँ, आज ही से प्रकट होगी। क्या तुम उनसे अनजान रहोगे? मैं यहोवा, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, और लिखा है निर्जल देश में नदियों को बहाऊंगा। परमेश्वर आज आपको कह रहा है, जितने भी लोगों के जीवन में ऐसा लगता है कि मार्ग बंद हो गए हैं, आपको मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, आपके लिए चंगाई का मार्ग बंद हो गया है, पैसे का मार्ग बंद हो गया है, रिश्ते का मार्ग बंद हो गया है, आपके लिए कह सकते हैं कि इतने बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप चाहते हो, और आपको ऐसे लगता है कि दरवाजे बंद हो गए हैं, मार्ग बंद हो गए हैं। परमेश्वर आज आपके जीवन में एक नई बात ये करने वाला है कि वो आपके लिए जंगल में मार्ग बनाने वाला है। जहाँ पर इफ़ देयर इज़ नो वे, गॉड विल मेक अ वे। जहाँ पे मार्ग बन ही नहीं सकता। आपको पता है लाल समुद्र में मार्ग कभी बन सकता था? कोई सोच सकता था कि समुद्र दुभाग जाएगा और मिस्री से छूट कर इजरायली लोग उस पार चले जाएंगे? अगर परमेश्वर समुद्र में मार्ग बना सकता है तो आपके ज़िंदगी के कठिन हालातों में भी परमेश्वर मार्ग बनाएगा। विश्वास करो, नई चीज़ आपके जीवन में ये होने वाली है कि परमेश्वर आपके जीवन के सारे बंद मार्गों को खोलने वाला है, और अगर मार्ग है ही नहीं, वहाँ पर नए मार्ग को बनाने वाला है। और निर्जल स्थानों में, जहाँ पर पानी का कोई भी सोर्स नहीं है, जहाँ पर अकाल है, जहाँ पर पानी मिल ही नहीं सकता है, ऐसे स्थानों में परमेश्वर नदियाँ बहाने वाला है। मतलब जहाँ पर आपकी ज़िंदगी में पैसे की कमी है, शांति की कमी है, आपके जीवन में जो कोई चीज़ की कमी घटी है, जहाँ पर हमें ऐसे लगता है कि यहाँ पर पानी मिलना मुश्किल है, यहाँ पर कुछ भी मिलना मुश्किल है, परमेश्वर आपको ये कहता है कि ऐसी जगह पर पुरौठा करने वाला आपका परमेश्वर 2025 में आपके साथ है।
निर्जल स्थलों में पानी, नदियों को बहाने वाला परमेश्वर है। ऐसे ऐसे रिसोर्सेस, ऐसे ऐसे जगह से आपको मदद आएगी जिसके बारे में आपने कभी भी सोचा नहीं होगा। तो प्रियो, परमेश्वर आपके लिए ये चीज़ें करने वाला है, आपके लिए पूरी तरह सब कुछ नया करने वाला है। मरुभूमि में वो नदियाँ बहाने वाला है, नदी नहीं नदियाँ बहाने वाला है। और आपको पता है, नदियाँ का मतलब होता है कायम स्वरूपी पानी का एक स्रोत आपकी ज़िंदगी में बहने वाला है। और 2025 में आपके ज़िंदगी में कोई भी अच्छी चीज़ की कमी घटी नहीं होने वाली है। से आमीन, रिसीव करो, आमीन से रिसीव करो, क्योंकि ये वचन आपके लिए है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं, ये मेरे लिए क्यों होगा, परमेश्वर मुझसे क्यों प्यार करेगा, परमेश्वर मेरे लिए मार्ग क्यों बनाएगा, परमेश्वर मुझे क्यों भरपूरता से भरपूर करेगा, क्यों नहीं करेगा। वो आपसे बेहद प्यार करता है और वो चाहता है कि सच में मेरा बच्चा शांति के साथ रहे, मेरा बच्चा भरपूरता के साथ रहे, मेरा बच्चा चंगाई छुटकारे के साथ रहे, मेरा बच्चा एक अच्छी ज़िंदगी बिताए। तो प्रियो, अब तक आपने जो कुछ भी सहा है, आप तक आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ है, उसको डिलीट करो। क्या करो? जैसे मैंने परसों ही कहा था कि आपके जीवन को फॉर्मेट करो। फॉर्मेट करो मतलब सब उड़ा दो, रिस्टार्ट भी नहीं, रिबूट भी नहीं, क्या? फॉर्मेट कर दो। सब चीज़ों को फॉर्मेट करो। जो दुश्मनी है, जो सेटबैक्स है, जो डिप्रेशन है, जो बीमारी है, जो लोगों ने लूटा है, लोगों ने दिल दुखाया है, ये किया है, वो किया है, जस्ट फॉर्मेट करो। फॉर्मेट जब होता है तो कंप्लीटली डिलीट होता है। आप वापस रिकवर करना चाहते हो तो भी रिकवर नहीं होता है। आज ऐसी ऐसी चीज़ों को डिलीट मारो कि वापस वो आप चाहते हुए भी रिकवर नहीं कर सकते हो। जब तक पिछली बातों का बोझ आप छोड़ नहीं दोगे, तब तक नई बातों के लिए आप तैयार नहीं होंगे। एक नई शुरुआत 2025 से करो, जहां पर पिछले हर एक बात को भूल जाओ, उसका स्मरण मत करो, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में नई बातें करने वाला है और आज से उसकी शुरुआत होने वाली है। आमीन। यशाया 43 का 19 पढ़ेंगे। देखो मैं नहीं, 20 पढ़ेंगे, सॉरी। गीदड़ और हाँ। शतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। आपको जो आशीष दी जाएगी, उसके द्वारा आपके साथ वाले लोग आशीषित होने वाले हैं। मतलब यहाँ पे जो लिखा है कि जो जंगली जो ये है, लिखा है कि गीदड़ और शतुरमुर्ग भी इजरायली लोगों के लिए जो पहाड़ों से, चट्टानों से पानी बहाया गया था, सिर्फ इजरायली लोगों ने नहीं पिया, गीदड़ और शतुरमुर्ग ने भी पिया। तो परमेश्वर कहता है आपके जीवन से ऐसी जल की नदियाँ बहेगी कि परमेश्वर आपके जीवन को ही नहीं, आपके साथ रहने वाले हरेक जीवन को आशीषित करने वाला है। क्योंकि वो कहता है, 21वां वचन लिखा है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरे गुण अनुवाद करते। आपको क्यों बनाया है? परमेश्वर के लिए। देखो, अगर उस दिन हम लोग कहाँ गए थे, एक जगह गए थे जहाँ पर बाला साहेब ठाकरे का जो ठाकरे भवन है, वहाँ पे गए थे। तो बाला साहेब ठाकरे ने जो गाड़ी इस्तेमाल की थी, वो गाड़ी को वहाँ पे रखा गया था, बराबर। तो जो बड़े लोग जिन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, उन चीज़ों को प्रदर्शन में रखते हैं, बराबर। अब प्रियो, समझो कि आज हम परमेश्वर के चुना हुआ वंश, पवित्र लोग,
राज पदधारी याजकों का समाज और परमेश्वर की निज प्रजा है। आपको पता है परमेश्वर ने ये सारे टाइटल्स हमें दिए हैं। चुना हुआ वंश, मतलब ये पीढ़ी में हम चुने हुए हैं। देखो, एक पॉलिटिशियन को जब चुना जाता है तो उसका रुतबा कितना बड़ा होता है, बराबर। आमदार, खासदार, जो मंत्री, मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन आप समझो कि अगर परमेश्वर के द्वारा जिसने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया, उसने आपको उत्पत्ति से पहले चुना है, अब आपका रुतबा कितना बड़ा है। आप परमेश्वर का चुना हुआ वंश, राज पदधारी याजकों का समाज हो, मतलब आप राजा भी हो, आप याजक भी हो, आप परमेश्वर के पवित्र लोग हो। भले आपने पाप किए हैं, लेकिन जब परमेश्वर ऊपर से आपकी तरफ देखता है तो यीशु मसीह की तरह आप पवित्र हो, ऐसे देखता है। और आज परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी निज प्रजा हो। निज प्रजा का मतलब समझते हो आप? एक निज प्रजा होती है और एक दूर वाली प्रजा होती है। एक इनर सर्कल होता है और एक आउटर सर्कल होता है। परमेश्वर कहता है तुम मेरे इनर सर्कल में रहने वाले लोग हो। तो प्रियो, वचन ये कहता है कि तुम एक इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया कि वे मेरा गुणानुवाद करे। तो प्रियो, आज खुद को कम मत समझो। आज बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग इस लायक भी खुद को नहीं समझते कि परमेश्वर उनसे प्यार करे, क्योंकि दुनिया ने उनको नकारा है, दुनिया ने उनको झिड़कारा है, दुनिया ने उनका अपमान किया है, अपनों ने उनको अपमानित किया है। तो काफ़ी सारे लोग लगता है कि वो परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण करता है, मुझसे प्यार क्यों करेगा, मेरी ओर क्यों देखेगा, मेरी क्यों सुनेगा। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान तो है, परंतु एट द सेम टाइम वो टूटे हुए दिल के समीप रहता है, पीसे हुए मनों को तुच्छ नहीं जानता है। तो प्रियो, वो कितना भी ऊंचाई पर बैठने दो, आज वो आपके टूटे हुए दिल के समीप रहता है। और ये जो वचन आपको लगता है उसके लिए रहेगा, पास्टर के लिए रहेगा, लीडर के लिए रहेगा, इसके लिए रहेगा, उसके लिए रहेगा, नहीं, ये वचन आपके लिए है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक नई सृष्टि बनाई है। और 2025 में परमेश्वर आपको बहुतायत से भी बहुतायत करने वाला है। पिछले सारे दुखों को, पिछले सारे आंसुओं को, पिछले सारे अपमान को, पिछले सारी चीज़ों जो कुछ भी आपके साथ हुई है, परमेश्वर आपको भुलाने के लिए इसलिए मजबूर करता है, क्योंकि परमेश्वर आपको कह रहा है कि जो नई जिंदगी मैं तुमको देने वाला हूँ, वो जिंदगी सबसे बेहतरीन जिंदगी होगी। इसलिए 2025 का स्वागत करो, क्योंकि 2025 में आपकी ज़िंदगी कंप्लीटली बदलने वाली है। और इसलिए देखो, परमेश्वर हमेशा नयापन को मतलब नए में जीता है। परमेश्वर कभी आउटडेटेड नहीं होता है, ध्यान रखना। कितने लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने जो फूल बनाए हैं, कितने प्रकार के फूल है, कितने प्रकार के कलर है, कितने प्रकार के पक्षी है, कितने प्रकार के प्राणी है। आकाश की ओर जब देखते हो, नदी की ओर देखते हो, प्राणी पक्षियों की ओर देखते हो, तो हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सुंदरता का परमेश्वर है। इसलिए प्रियो, आज हमारी ज़िंदगी कितनी भी खराब क्यों न हो, परमेश्वर उसको नया बनाने वाला है, परमेश्वर उसको सुंदर बनाने वाला है। और इसलिए ध्यान रखना, परमेश्वर आज एक चीज़ आपके जीवन में करने वाला है, और वो ये है, एहेजेकेल 36:26 में लिखा है। एहेजेकेल की किताब का 36वां अध्याय का 26वां वचन ये कहता है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। आज परमेश्वर आपके जीवन में ये करने वाला है। एक एक पढ़ते हैं।
मैं तुमको नया मन दूंगा। क्या कहता है परमेश्वर? मैं तुमको नया मन दूंगा। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को भूल गए थे, बहुत सारे लोग परमेश्वर से दूर हो गए थे, लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने उनको आवाज़ दी, आज वो दौड़े चले आए हैं। मैन तो परमेश्वर हमें नया मन देगा। जो करप्ट मन था, जो पापी मन था, जो परमेश्वर से दूर गया हुआ मन था, आज परमेश्वर ने उसको रिप्लेस करके नया मन दिया है। आगे लिखा है, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। परमेश्वर आज आपके, परमेश्वर खुद की पवित्र आत्मा से आपको उत्पन्न करेगा। मतलब नए सिरे से जन्म लिए अगर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं होता, आज परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपका नया जन्म होने वाला है। और तीसरी बात लिखी है, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। परमेश्वर आपकी कठोरता को आपके हृदय से निकालकर आपको एक मांसमय हृदय देने वाला है। मांसमय हृदय का मतलब होता है जहाँ पर नम्रता है, जहाँ पर प्यार है, जहाँ पर परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने के लिए निश्चय है। तो परमेश्वर आज कठोर हृदय को निकालकर आपको एक मांसमय हृदय देने वाला है। आज आपको परमेश्वर खुद के साथ जोड़ने वाला है। ये भी एक नया काम है। देखो, जब तक हम परमेश्वर के साथ जुड़ते नहीं है ना प्रियो, सारी बातें बेकार है। जब तक परमेश्वर के साथ संबंध प्रस्थापित नहीं होता है, आप कितना भी पानी डालो, पत्थर के ऊपर पानी डालने के समान होता है। लेकिन जिस दिन परमेश्वर हृदय को छूता है, हृदय की कठिनता को निकालता है, हृदय को मांसमय बनाने लगता है, हर एक वचन हम इस तरह से परमेश्वर का लेते हैं जैसे प्यासी भूमि पर गिरने वाला जल। जैसे एक प्यासी भूमि जल को अपने अंदर ले लेती है, वैसे ही एक मांसमय हृदय परमेश्वर के वचन को यूं पकड़ लेता है और कहता है ये मेरे लिए है, ये मेरे परमेश्वर ने भेजा है। और यही वचन जब आपके हृदय में बोया जाता है, यही वचन आपको बदलने लगता है। तो प्रियो, आज से परमेश्वर ने आपको एक नया हृदय और नया मन दिया है। आमीन। इसलिए वो कहता है पिछली बातें भूल जाओ, आज से आपके जीवन की एक नई शुरुआत परमेश्वर आपको दे रहा है। और आगे देखेंगे कि जब परमेश्वर का नया मन हमें मिला है तो हमारा हमारे अंदर बदलाव होना चाहिए। कुलोसी की किताब का 3 अध्याय का 9 और 10 वचन पढ़ेंगे। कोलोसियंस 3:9 and 10। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कर्मों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। तो अब क्या करना है? जब आपको नया मन मिला है तो कहता है एक दूसरे से झूठ मत बोलो। मतलब परमेश्वर कहता है कि पाप करना छोड़ दो। जब नया मन मिला है तो पाप का स्वभाव अपने आप से निकाल दो। नया मनुष्यत्व आपने अगर पहन लिया है, परमेश्वर ने आपको नया मनुष्यत्व दिया है, तो पुराने मनुष्यत्व के समान मत चलो। देखो, अगर आप आज न्यू ईयर के दिन में घर के कपड़े जो फटे पुराने हैं पहन के आए हो या नहीं आए हो? नहीं आए हो। आज आपने सबसे अच्छे कपड़े पहने। मैंने तो नया जाके ड्रेस लिया है बाबा, क्योंकि मुझे न्यू ईयर मनाना था, बराबर। तो अगर नए साल के लिए नए कपड़े हैं तो नया मन जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसके साथ नया स्वभाव होना चाहिए। पुरानी बातें इसलिए भी बीत चुकी है, अब तक पाप कर रहे थे, अब तक दुष्ट संगति में थे, अब तक बुराई कर रहे थे, लेकिन आज के बाद आपके जीवन को आपको बदलना पड़ेगा। आमीन।
इसलिए परमेश्वर कहता है कि नए मनुष्यत्व को जो आपने पहन लिया है, जो परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार है, अब उसमें हमें चलना है। अब देखो एक बात और ध्यान रखना, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? यीशु मसीह का, बराबर। हम जी रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो प्रियो, दो चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। एक तो चीज़ ये है, अगर आपको आशीषों में बने रहना है, अनुग्रह में बने रहना है, परमेश्वर की दया और करुणा में बने रहना है, तो आपको पाप से दूर रहना है। अब ये पाप से दूर रहना, पुरानी बातों को भूल कर नई जिंदगी में कदम रखना, आपके लिए और एक चीज़ के लिए तैयार कर रहा है। पता है किस चीज़ के लिए? जो परमेश्वर ने हमारे लिए करने के लिए तैयार की है, या परमेश्वर वहाँ पर हमें लेके जाने वाला, और वो है यशायाह की किताब का 65वां अध्याय का 17वां वचन। ध्यान रखना, एक बहुत सुंदर चीज़ परमेश्वर ने आपके लिए, एक तो है आपके लिए स्वर्ग में घर बनाए हैं, और उसके बाद भी परमेश्वर ने आपके बारे में सोचा है। जो लोग आज अपने जीवन को नया करेंगे, अपने मन को नया करेंगे, अपने स्वभाव को बदलेंगे और परमेश्वर के आशीषों में सहभागी होंगे, आज उनके लिए परमेश्वर कहता है, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण न रहेगी और सोच विचार में भी न आएगी। क्या कहता है परमेश्वर? आपके लिए नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाने वाला है। तो प्रियो, परमेश्वर ने आपके अनंत काल के बारे में सोचा है, तो क्या आज के बारे में नहीं सोचेगा? इसलिए 2025 साल आपके लिए सबसे ज़्यादा आशीष का साल होने वाला है, अगर आप अपने आप को बदलोगे। इसका मतलब क्या करना है? आपको पता है आप कहाँ से गिरे हो, आप कहाँ पाप करते हो, आप कहाँ झूठ बोलते हो, आप कहाँ हेरा फेरी करते हो, जो कुछ भी XYZ। आज से आपको परमेश्वर के साथ अगर जुड़ना है, इन सारी बातों को छोड़ना है, एक नया जीवन जो परमेश्वर ने हमें 2025 में रखा है, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, दया, करुणा, भरपूरता, प्रमोशन, जो कुछ भी आपको चाहिए परमेश्वर आपको ये 2025 में देने वाला है। लेकिन आपको भी नई सृष्टि बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? नई सृष्टि का मतलब पुरानी बातें बीत चुकी। आज से यहाँ से जाने से पहले एक संकल्प करो कि मैं परमेश्वर के समान बनने की कोशिश करूँगा, और जो कुछ भी पुरानी बातें आज मेरे जीवन में है, मैं उनको निकाल दूँगा और परमेश्वर के आशीषों में सहभागी होऊंगा। तो प्रियो, जब तक पुरानी बातें, देखो, अगर आपका कबड़ भर चुका है और आपको नए कपड़े लाए हैं, तो आप क्या करते हो? क्या करते हो? पुराने कपड़े निकाल देते हो और फिर उनके लिए जगह बनती जब भी नए कपड़े उधर रखते हो। अब नई चीज़ें जो परमेश्वर आपके लिए करने वाला है, उनको रखने के लिए आपकी ज़िंदगी में जगह नहीं, तो आप क्या करोगे? पुरानी बातों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। और देखो, जो कुछ भी परमेश्वर नया करता है वो अद्भुत होता है, सुपरनैचुरल होता है, सुंदर होता है और बेहतरीन होता है। तो अपने आप को 2025 में बेहतरीन चीज़ों को मिलने के लिए तैयार रहो। अपनी ज़िंदगी में जगह बना दो कि प्रभु तू क्या क्या नया मेरी ज़िंदगी में देने वाला है, और परमेश्वर सच में आपको आपकी ज़िंदगी में नई चीज़ों को देने वाला है। आमीन। तो 2025 ये जो साल है, ये फोकस रहो, यीशु मसीह के साथ अपनी ज़िंदगी को जियो, और देखो हर दिन परमेश्वर की करुणा आपके लिए नई होगी, और आप जानोगे कि आज ये नई चीज़ मुझे मिली है। अगर मोबाइल भी चाहिए ना, आप मोबाइल का मॉडल परमेश्वर को बता दो, मिल जाएगा। घर चाहिए, मांगो। गाड़ी चाहिए, मांगो। क्यों ना देगा?
जरूर देगा अगर पुरानी बातें बीत चुकी है तो। बराबर? पुरानी बातों को भूल जाओ, एक नई जिंदगी आज से शुरू करो, सब कुछ नया मिलना शुरू हो जाएगा। आमेन। दूसरी बात कुछ प्रोफेसी है जो परमेश्वर ने मुझे बताई है जब मैं प्रार्थना कर रही थी। परमेश्वर ने मुझे हिरोशिमा नागासाकी का याद दिलाया और परमेश्वर ने कहा आने वाले 2025 में 2 शहर कंप्लीटली नाश होने वाले। कौन से वो नहीं, लेकिन इस दुनिया के नामचीन 2 शहर कंप्लीटली नष्ट होने वाले हैं। दूसरी बात परमेश्वर ने कहा थी कि इज़राइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है उसमें रशिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। और एक बात कही थी कि इजिप्ट में, मिस्र में एक बहुत बड़ा प्लेग, एक बहुत बड़ा मरी आने वाली है। और पाकिस्तान में शिया और सुन्नी के बीच में एक बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है और ये राष्ट्र बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से जाने वाला है। अंतर्गत जो भी उनकी लड़ाई है उसकी वजह से ये राष्ट्र में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ये जो छोटे मोटे हम लोगों ने देखे कि कहाँ पे सुनामी आ रही है, भूकंप हो रहे हैं और कहीं पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जैसे विमान दुर्घटना हो रही है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। इस दुनिया के हर एक क्षेत्र में इन चीज़ों के बारे में हम लोग बार बार सुनने वाले हैं। हर दिन कहीं ना कहीं भूकंप, कहीं ना कहीं सुनामी, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स, कहीं ना कहीं उठाव, कहीं ना कहीं झगड़े, कह सकते हैं विध्वंस की बातें हम सुनने वाले हैं। और ध्यान रखना, इन सारी स्थितियों में परमेश्वर उनके बच्चों को अपने पंखों के नीचे रखने वाला है। जो उसके चुने हुए लोग हैं, जिनसे वो बेहद प्यार करता है, उन लोगों को परमेश्वर आत्मा, वचन, प्रार्थना में बढ़ाने वाले हैं। काफ़ी सारे लोगों के ऊपर परमेश्वर अपने आप को प्रकट करने वाला है। ये 2025 में बहुत सारे लोग परमेश्वर के दर्शन और सपन देखने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का परमेश्वर के साथ लिटरली एनकाउंटर होने वाला है। आप परमेश्वर के साथ बातें करने वाले हो और 2025 के एंड में जब हम इससे मिलेंगे, आप देखोगे कि जो कुछ भी आज हमने कहा है वो 100% सच होने वाला है। आमेन। तो आज परमेश्वर हमें ये कहता है पुरानी बातें बीत चुकी, परमेश्वर ने सब कुछ नया किया है, तो उस नए पर में चलना आज हमारा कर्तव्य है। तो आज से परमेश्वर को वादा करो कि प्रभु पिछली जो भी ज़िंदगी है, किसी किसी लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बहुत जल्दी बुरा मान लेते हैं, जेलसी रखते हैं, जलन रखते हैं, एक दूसरे के साथ बात करना भी मुश्किल हो जाता है। ये सारी छोटी मोटी चीज़ें भी परमेश्वर और आपके बीच में बहुत बड़ी दरार डालती है, उसको भी निकालो और एक दूसरे के साथ प्रेम से रहो। आमेन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, धन्यवाद करते परमेश्वर। यस फादर, ओ लिया लाला बाशी की थी आला, ओ लिया लाला बाशी की थी आला बस सहा लगा दी आला, ओ लिया लाला बाशी की थी आला सकथी आला बाशी हा लगा। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। ये प्रार्थना होनी चाहिए हमारी। बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा
आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा। 1 मिनट के लिए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और आज परमेश्वर के वचन के बारे में जो कुछ भी हमने सुना, आज परमेश्वर से वादा करते हैं, जितने भी लोग हैं, बच्चे से लेकर जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, अपनी आंखों को बंद करो और कहो, प्रभु मैंने गलतियाँ की है, मैंने पाप किए हैं, मैं गिरा हूँ, लेकिन प्रभु आज तेरे वचन के द्वारा मैं समझ गया हूँ कि मैं नई सृष्टि हूँ, मैं एक नई उत्पत्ति हूँ। प्रभु मेरे सारे पापों को तेरे लहू से साफ कर, मुझे माफ़ कर और एक नई ज़िंदगी जीने के लिए तू मेरी मदद, मेरी सहायता कर। मेरे जीवन में आ, मेरी परिस्थिति में आ प्रभु, सच में आज तू मेरे हृदय में आ प्रभु। आज से मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, यीशु के नाम से। आमेन, 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 आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो हैप्पी न्यू ईयर वन मोर टाइम। परमेश्वर आपको आज ही से उन सारे अच्छे कामों को दिखाए जो आपके लिए परमेश्वर ने करने के लिए रखे हैं। आमेन।